भी आपके घरों में एसी के लिए कॉपर की फिटिंग होती है ना, तो उसमें होने वाली कॉमन मिस्टेक पार्ट 1 नंबर 1, जब भी कॉपर की फिटिंग होती है तो उसमें सोल्डरिंग होती है, यानी कि जहाँ पे भी दो पाइप्स का कनेक्शन होता है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए सोल्डरिंग की प्रोसेस होती है। तो उसको अगर ठीक तरीके से नहीं करते तो ज्वाइंट से आपका लीकेज होने का चांस रहता है और यहाँ से जो एक ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको ज्वाइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर साइज का कॉपर का पाइप ना लगाना। फॉर एग्जाम्पल 1 टन से लेकर के 1.5 टन का जो एसी होता है उसके लिए जो कॉपर का पाइप लगता है वो 1/2 इंचेस का लगता है, और फिर 2 टन से 4 टन वाले जो एसी होते हैं उसके लिए जो पाइप लगता है वो 5/8 इंचेस का लगता है, और 5 से 6 टन का जो एसी होता है उसके लिए जो पाइप लगता है कॉपर का वो 3/8 इंच का लगता है। तो इसमें जब आप एसी की फिटिंग का कंप्लीट काम देते हैं तो आपको पहले से ही बताना पड़ता है, और अगर नहीं बताते तो वो बेसिक पाइप ही लगाएंगे और उससे क्या कि ओवरऑल कॉस्टिंग उनकी तो कम आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर बेंडिंग ना देना। फॉर एग्जाम्पल आपका जब एसी की कॉपर की फिटिंग होती है तो उसमें बेंड तो आएगा ही आएगा, तो इसके प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे प्रॉपर बेंडिंग दी जाती है। अगर प्रॉपर बेंडिंग नहीं दी जाती तो जो रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन आती है जिससे कि एसी की कूलिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, आपने देखा होगा कि जो एसी में जो कॉपर की फिटिंग होती है उसके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन करा जाता है। वो अगर इंसुलेशन प्रॉपर ना हो तो उससे कंडेंसेशन का इशू आएगा जिससे कि आपकी दीवारों में मॉइस्चर आएगा, आपकी एनर्जी लॉस ज्यादा होगी और प्रॉपर जो कूलिंग है वो भी नहीं होगी।